सोचिए, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक एक अनदेखी सी ताकत होती है ना? एक चिंगारी जो हमें बस आगे धकेलती रहती है। कभी सोचा है कि ये आखिर है क्या? आज हम उसी शक्ति यानी मोटिवेशन, हाँ, प्रेरणा के मनोविज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि असल में हमें कौन सी चीज चलाती है। जैसे जरा सोचिए, एक छोटा सा आइडिया कैसे किसी के जुनून को इतनी हवा दे देता है कि वो होंडा या फोर्ड जैसे मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए एम्पायर खड़े कर देता है। इसका जवाब देखिए सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी में नहीं है, ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये है इंसान की प्रेरणा का इंजन, और आज हम इसी इंजन को समझने की कोशिश करेंगे। तो जवाब क्या है? जवाब है प्रेरणा, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। मजे की बात यह है कि ये शब्द लैटिन के एक शब्द मोवेरे से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है चलना या आगे बढ़ना। और यही तो वो अंदरूनी ताकत है जो हमें धकेलती है ना? फिर चाहे वो सुबह बिस्तर से उठने की छोटी सी बात हो या फिर एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा करना हो। तो ठीक है, अगर प्रेरणा एक इंजन है तो सवाल ये है कि इसके पुर्जे कौन कौन से हैं। इसे ठीक से समझने के लिए चलिए इसकी परिभाषा को 3 जरूरी हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। पता लगाते हैं कि ये इंजन आखिर बनता कैसे है। मनोवैज्ञानिक इसे कुछ इस तरह से समझाते हैं। अब इसमें 3 शब्द हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं: तीव्रता, दिशा और दृढ़ता। अब सुनने में ये भले ही आसान लगे, पर असल में जिस तरह ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं ना, वही प्रेरणा का असली जादू छिपा है। देखिए, तीव्रता का मतलब है कि कोई कितनी जान लगाकर कोशिश कर रहा है। डायरेक्शन यानी दिशा ये तय करती है कि वो सारी मेहनत सही जगह लग भी रही है या नहीं। और दृढ़ता वो ये है कि कोई मुश्किलों के बावजूद कितनी देर तक उस काम पर टिका रह सकता है। सोचिए, इनमें से एक भी चीज कमजोर पड़ जाए तो प्रेरणा का ये इंजन लड़खड़ा जाएगा। एक और जरूरी बात, प्रेरणा कोई स्विच नहीं है जिसे बस ऑन या ऑफ कर दिया। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। एक ऐसा पहिया जो एक जरूरत से शुरू होता है, हमें संतुष्टि तक लेकर जाता है और फिर से शुरू हो जाता है। अब देखिए, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले कोई ज़रूरत महसूस होती है ना, जिससे हमारे अंदर एक कह सकते हैं एक बेचैनी या तनाव पैदा होता है। और यही तनाव है जो हमें काम करने के लिए धकेलता है। हम कुछ करते हैं, अपना बर्ताव बदलते हैं, और जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तो हमें मिलती है संतुष्टि और वो तनाव कम हो जाता है। सिंपल। तो ठीक है, अब हम ये साइकिल तो समझ गए, पर अगला सवाल बिल्कुल साफ है। ये जो जरूरतें हैं, ये आखिर आती कहां से हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ कमाल के नक्शे बनाए हैं। तो आइए इन्हीं नक्शों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आते हैं कंटेंट सिद्धांत। ये सिद्धांत इस बात पर फोकस करते हैं कि कौन सी चीजें हमें प्रेरित करती हैं, और इसे समझने के लिए हम इस फील्ड के 3 बड़े नामों मैस्लो, हर्ट्जबर्ग और एल्डरफर के विचारों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब्राहम मैस्लो से। उन्होंने हमारी ज़रूरतों को समझाने के लिए एक पिरामिड का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि हम सबसे पहले अपनी सबसे बुनियादी ज़रूरतें पूरी करते हैं और फिर एक-एक करके उस पिरामिड में ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। इस पिरामिड की नींव में सबसे नीचे हैं हमारी शारीरिक और सुरक्षा की ज़रूरतें, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षित महसूस करना। सीधी सी बात है, जब तक ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती, किसी और चीज़ पर ध्यान देना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, एक बार जब पेट भरा हो और सिर पर छत हो तो हम क्या ढूंढते हैं? हम रिश्तों और अपनेपन की तलाश करते हैं। दोस्त, परिवार, समाज का हिस्सा बनना, ये हमारी प्रेरणा का अगला पड़ाव है। और इसके बाद आती है सम्मान की ज़रूरत। मतलब हम चाहते हैं कि हम खुद पर गर्व महसूस करें, और ये भी कि दूसरे हमारी काबिलियत को पहचानें। ये वो एहसास है जब हम किसी काम को पूरा करके खुद तो अच्छा महसूस करते ही हैं, साथ ही दूसरों से भी उसकी तारीफ सुनना चाहते हैं। और इस पिरामिड की चोटी पर सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, यानी अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने की एक गहरी इच्छा। ये वो सफर है जहां कोई भी वो बनने की कोशिश करता है जो वो असल में बन सकता है। अब आते हैं हर्ट्जबर्ग के बड़े ही दिलचस्प नजरिए पर। उन्होंने कहा कि भाई 2 तरह की चीजें होती हैं। एक जो हमें काम में खुशी देती हैं, जैसे कि पहचान मिलना, जिम्मेदारी मिलना, इन्हें उन्होंने मोटिवेटर्स कहा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुशी तो नहीं देती, पर अगर वो ना हो तो हम दुखी जरूर हो जाते हैं, जैसे अच्छी सैलरी या कंपनी की पॉलिसी।
इन्हें हर्ट्जबर्ग ने हाइजीन फैक्टर्स कहा। क्यों? क्योंकि सोचिए, अच्छी साफ सफाई आपको शायद स्वस्थ ना बनाए, पर गंदगी आपको बीमार जरूर कर सकती है ना कमाल की बात? इसके बाद आए एल्डर्फर, जिन्होंने मैस्लो के मॉडल को थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाया। उन्होंने 5 जरूरतों को बस 3 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला, एग्जिस्टेंस यानी हमारी बुनियादी जरूरतें। दूसरा, रिलेटेडनेस यानी सामाजिक जुड़ाव। और तीसरा, ग्रोथ यानी व्यक्तिगत तरक्की। ये मैस्लो के विचारों का एक ज्यादा मॉडर्न रूप कहा जा सकता है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों सिद्धांत आपस में कैसे जुड़ते हैं। देखिए, मैस्लो की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो एल्डरफर के एग्जिस्टेंस और हर्ट्जबर्ग के हाइजीन फैक्टर से काफी मिलती जुलती हैं। और एक बात जो तीनों ही सिद्धांतों में कॉमन है वो ये कि व्यक्तिगत विकास यानी ग्रोथ सबसे ऊपर है। यही वो चीज है जो हमें अपनी क्षमताओं को और निखारने के लिए प्रेरित करती है। तो हमने देखा कि प्रेरणा का ये इंजन आखिर काम कैसे करता है, इसका साइकिल क्या है और इसके पीछे की ज़रूरतें क्या-क्या हैं। ये सब मिलकर ही हमारे अंदर उस ताकत को बनाते हैं जो हमें हर दिन आगे बढ़ाती है। तो हाँ, ये जो कामयाबी का इंजन है ये हमारी इच्छाओं, हमारे सपनों और हमारे लक्ष्यों से ही तो बना है। और कमाल की बात पता है क्या है? ये इंजन हर किसी के लिए एकदम अलग होता है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह, एकदम अनोखा। तो अब जब इस इंजन के कुछ ब्लूप्रिंट्स हमारे सामने हैं तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। असल में वो कौन सी चीज़ है जो आपके इंजन को ईंधन देती है? एक पल रुककर इस पर जरूर सोचिएगा।